तो बच्चों, आज हम आज की कहानी शुरू करते हैं। आज हम आपको पद्म पुराण से, आपको पता ही है हम उस पे चल रहे हैं, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा घूम रहा है भगवान का। तो अभी जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है, आज वो नीलाचल में चला गया है। नीलाचल पता है आपको? नीलाचल बोलते हैं भगवान जगन्नाथ की जगह को। तो यह तब की है जब भगवान नीलाचल में रहते थे, और आगे हम आपको सुनाएंगे। इसमें सुमति शत्रुघ्न जैसे नीलाचल निवासी भगवान पुरुषोत्तम की महिमा सुनाएंगे। तो शेष भगवान कह रहे हैं मुनियों से, अभी च्यवन मुनि के यहाँ पे थे वो घोड़े, और वहाँ से शत्रुघ्न जी ने हनुमान जी के साथ च्यवन मुनि और उनकी पत्नी सुकन्या जी को रघुनाथ जी के पास भेज दिया था हवा मार्ग से। अब उन्होंने वहाँ पानी पिया और बड़ा उनको मुनि जी के चरणों में बहुत आनंद आया, और उसके बाद वो आगे चले। तो उस घोड़े को बहुत सारे लोग, आपको पता ही है कि वो उनको घेर के चल रहे थे, करोड़ों लोग, करोड़ों वीरों थे वहाँ पे। तो शत्रुघ्न ने भी मंत्री व सुमति के साथ घोड़ों से सुशोभित रथ पर बैठकर बड़ी शीघ्रता के साथ उस यज्ञ के घोड़े को फॉलो किया। वह घोड़ा आगे चलकर एक राजा विमल के रत्नावट नगर नामक नगर में पहुंच गया, और वहां भी वो राजा आए। उन्होंने सारा राज्य शत्रुघ्न को दे दिया, और अपने बेटे को बना के राजा खुद भगवान शत्रुघ्न जी के साथ आगे बढ़ गए उस यज्ञ के घोड़े के साथ। अब जब वो आगे बढ़े ना बच्चों, तो उन्होंने पता है क्या देखा? उन्होंने एक बहुत ऊंचा पर्वत देखा। उसे देखकर उनका मन आश्चर्यचकित हो गया। अतः उन्होंने मंत्री सुमति जी से पूछा, मंत्री जी, यह कौन सा पर्वत है जो मेरे मन को विस्मय में डाल रहा है? इसके बड़े बड़े शिखर चांदी के समान चमक रहे हैं। मार्ग में इस पर्वत की बड़ी शोभा हो रही है। मुझे तो यह बड़ा अद्भुत जान पड़ता है, क्योंकि यहाँ देवताओं का निवास स्थान है, या भगवान स्वयं रहते हैं यहाँ पे। यह पर्वत अपनी सब प्रकार की शोभा से मेरा मन को मोह रहा है। शत्रुघ्न की बात सुनकर मंत्री जी ने रामचंद्र के चरणों में मन लगाया और बोले, राजन, हम लोगों के सामने यह नील पर्वत शोभा पा रहा है। इसके चारों ओर फैले हुए बड़े बड़े शिखर स्फटिक आदि मणियों के समूह हैं, अतएव वे बड़े मनोहर प्रतीत होते हैं। पापी मनुष्य को इस पर्वत को देखने को नहीं मिलता है। जो नीच मनुष्य विष्णु भगवान के गुणों पर विश्वास नहीं करते ना, उनको भी नहीं मिलता है। सत्पुरुषों के आचरण में लाए हुए धर्मों को नहीं मानते जो, और हमेशा अपनी बुद्धि से ऐसा कहते रहते हैं कि भगवान नहीं है, और उनके आधार पर ही विचार करते हैं, उन्हें भी ये पर्वत को देखने को नहीं मिलता। नील और लोहे की बिक्री करने वाले को भी नहीं मिलता, और घी बेचने वाले ब्राह्मण को भी नहीं मिलता। शराबी मनुष्य को भी इसके दर्शन से वंचित रहना पड़ता है। और जो मनुष्य अपने भाई बंधुओं, ध्यान से सुनना बच्चों, कई बार ऐसा हो सकता है आपने भी किया हो, जो मनुष्य अपने भाई बंधुओं को न देकर स्वयं मीठे पकवान उड़ाता है, उसको भी नहीं मिलता। जो ब्राह्मण का धन हड़प लेते हैं ना, जालसाजी करते हैं, उनको भी नहीं मिलता। और जो दूषित विचार रखने के कारण केवल खुद के लिए खिचड़ी और खीर बनाते हैं ना, उनको भी ये पर्वत नहीं दिखता। तो कभी खिचड़ी और खीर बनाओ ना, तो अपने दोस्तों और अपने भाइयों बहनों के साथ ज़रूर बांटना। फिर आगे बोले, महाराज, जो मध्याह्न काल में भूख से पीड़ित होकर आए अतिथि को अपमान करता है और विश्वासघात करते हैं, उनको भी नहीं मिलता देखने को इस पर्वत को। वो आगे बताते हैं कि पर्वत बड़ा ही पवित्र है। पुरुषोत्तम का निवास स्थान होने से इसकी शोभा और भी बढ़ गई है।
अपने दर्शन से यह सभी लोगों को पवित्र कर रहा है जो भी इसको देख रहे हैं। और देवताओं के मुकुट से जिनके चरणों की पूजा होती है, क्योंकि देवताओं ढोक लगाएंगे तो भगवान के चरणों को उनके मुकुट छू देंगे ना, इसलिए जहाँ देवता अपने मुकुट मंडित मस्तक झुकाया करते हैं और पुण्यात्मा ही उनके दर्शन पाते हैं, वे पुण्य प्रदाता भगवान जगन्नाथ इस पर्वत पर विराजमान हैं। वेद की श्रुतियाँ नेति नेति कहकर जिन्हें निषेध की अवधि रूप से जिनको जानती हैं, और इंद्र आदि देवता भी जिनके चरणों की धूल को ढूंढते हैं फिर भी उन्हें मिलती नहीं है, वे ही भगवान यहाँ विराजते हैं। इस नीलगिरी पर्वत पर चढ़कर भगवान को नमस्कार जो करते हैं और पुण्य कर्म आदि के द्वारा उनकी पूजन करके उनका जो प्रसाद खाते हैं वो भगवान के समान स्वरूप के हो जाते हैं, चतुर्भुज। आपको पता है ना जगन्नाथ जी में प्रसाद मिलता है, ये उसी प्रसाद की बात हो रही है। पर पहले ये जगन्नाथ जी नीलाचल में रहते थे। महाराज, इस विषय में जानकर लोग एक प्राचीन इतिहास कहते हैं, उसको सुनिए। अब हम आगे एक और कहानी में घुस रहे। कहानी के अंदर एक और कहानी आ गई। राजा रत्नग्रीव को अपने परिवार के साथ ही जो चार भुजा आदि भगवान का जो रूप प्राप्त हुआ था उसी का इस उपाख्यान में वर्णन है। ऐसा सौभाग्य देवता और दानवों के लिए भी दुर्लभ है। यह आश्चर्यपूर्ण वृत्तांत ऐसा है जैसा सुनिए। अब तीनों लोकों में एक कांची के नाम से प्रसिद्ध नगरी है। वह पूर्व काल में बड़ी संपन्न अवस्था में थी। वहाँ बहुत अधिक मनुष्यों की आबादी थी। सेना और सवारी सभी दृष्टियों से कांची बड़ी समृद्धशाली पुरी थी। वहाँ ब्राह्मणोचित 6 कर्मों में निरंतर लगे रहने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण निवास करते थे, जो कि सभी प्राणियों के हित में रहते थे और राम जी का भजन करते रहते थे। वहाँ के क्षत्रिय जो थे युद्ध में लोहा लेते थे और युद्ध में पीछे भी पाँव नहीं रखते थे, और उनमें कोई गंदगी नहीं थी। जो बिजनेस क्लास थे वो ब्याज, खेती और व्यापार से अपना घर चलाते थे और भगवान की पूजा करते थे। और जो शूद्र थे वो दिन रात ब्राह्मणों की सेवा करते थे और पूरे दिन राम 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 जपते रहते थे। वहाँ कोई भी ऐसा नहीं था जो मन से भी पाप करता हो। उस नगरी में दान, दया और सत्य हमेशा रहते थे। कोई मनुष्य ऐसी बात नहीं बोलता था जिससे दूसरे को बुरा लगे। वहाँ के लोग दूसरों का धन नहीं रखते थे और पाप भी नहीं करते थे। इस तरह से राजा प्रजा का पालन करते थे। वे लोभ से रहित होकर 1/6 उनकी इनकम का टैक्स लेते थे, बस इससे ज़्यादा नहीं लेते थे। इस तरह धर्म पूर्वक प्रजा का पालन और सब प्रकार के भोगों का उपभोग करने के कारण राजाओं ने अनेक वर्ष व्यतीत कर दिए। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी विशालाक्षी से कहा, जो कि बहुत ही धर्मात्मा थी। उनसे बोला, प्रिय, अब अपने पुत्र राजा प्रजा का संभालने के लिए लायक हो गए हैं और भगवान विष्णु के प्रसाद से अब मेरे पास किसी चीज़ की कमी भी नहीं है। तो मेरे मन में केवल एक ही अभिलाषा रह गई है कि मैंने आज तक किसी उत्तम तीर्थ में गया नहीं हूँ। जो मनुष्य जन्म भर अपना पेट ही बढ़ता रहता है, भगवान की पूजा नहीं करता, उसे बैल माना गया है, बैल। मैं अपने राज्य को पुत्र को सौंपकर अब कुटुंब मतलब परिवार सहित तीर्थ यात्रा पे चलना चाहता हूँ। ऐसा निश्चय करके उन्होंने शाम को भगवान का ध्यान किया और आधी रात को सोते समय उन्हें एक स्वप्न आया। सपने में उन्होंने देखा एक तपस्वी ब्राह्मण को। फिर सवेरे उठकर उन्होंने संध्या के काम पूरे किए और सभा में जाकर सुबह के काम पूरे किए और मंत्रियों के साथ बैठ के जाके अपने हॉल में बैठ गए। इतने में ही एक दुर्बल शरीर वाले तपस्वी ब्राह्मण आए, जो कि जटा और इस तरह कपड़े उनके पहने हुए थे।
हाथ में एक डंडी थी और सभी बहुत सारे तीर्थों के सेवन के कारण उनका पूरा शरीर पवित्र हो गया था। महाराज ने उनको देखा तो मस्तक झुका के प्रणाम किया, उनको अर्घ्य दिए और उनको आसन पे बैठा के खुद नीचे बैठ गए। बोले, स्वामिन, आज आपके दर्शन से मेरा शरीर का समस्त पाप चला गया। वास्तव में महात्मा पुरुष दीन दुखियों की रक्षा के लिए ही उनके घर जाते हैं। तो बच्चों, जो साधु हमारे यहाँ बड़े बड़े साधु आते हैं ना, वो सिर्फ हमारी खुद के भले के लिए आते हैं। ब्राह्मण, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, राजा बोल रहा है आगे कि राजा कह रहा है कि ब्राह्मण से कि अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मुझे एक बात बताइए कि कौन सा देवता और कौन सा ऐसा तीर्थ है जिससे कि मैं मनुष्य में फिर कभी जन्म नहीं लूँ। आप लोग तो समाधि और ध्यान में तत्पर रहते हैं, अतः इसलिए आपको सभी ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान है। तो ब्राह्मण जी ने कहा, महाराज, आपने तीर्थ सेवन के विषय में जिज्ञासा करते हुए जो ये प्रश्न किया है कि किस देवता की कृपा से वापस मनुष्य में नहीं भगवान के पास जाने को मिलेगा, तो उसके विषय में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। भगवान रघुनाथ जी की सेवा करने चाहिए, इसी से इस संसार के पाप कटते हैं, भगवान के पास जाते हैं। वे ही पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध हैं और उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। मैंने सब पापों को अब आगे बताएंगे वो कि किस तरह से कितने कितने वो अलग अलग तीर्थों में गए और उनके क्या क्या हुए, तो मैं तेजी से उनको बताऊंगा, ध्यान से सुनना। अयोध्या में गए, सरयू में गए, करोड़ों, उनको बताया उन्होंने करोड़ों हत्याओं का विनाश करने वाला। फिर इसके बाद बताया मल्लिका नाम से महान पर्वत को देखने के बाद मोक्ष मिल जाता है, उसका भी उन्होंने दर्शन किया। फिर उसके बाद बताते हैं द्वारकापुरी का भी उन्होंने दर्शन किया। वहाँ गोमती नाम की नदी रहती है जिसमें डूबने से भी भगवान को मिल जाते हैं और मृत्यु होने से भी मोक्ष मिल जाती है, ऐसा लिखा है पुराणों में और शास्त्रों में। और उस जो पुरी में जो रहते हैं उनको कलयुग अपना प्रभाव नहीं डालता, जो द्वारका में रहते हैं। और वहाँ पत्थर भी चक्र से चिन्हित रहते हैं, मनुष्य भी चक्र से चिन्हित रहते हैं। इसका मतलब है उनके साइन, उनके बॉडी में या पत्थरों में कहीं ना कहीं चक्र का साइन है। हो सकता है हमें दिखे, हो सकता है नहीं दिखे, फिर भी है उनके यहाँ पे। उस तरह से आगे वो बताते हैं, उन्होंने कुरुक्षेत्र भी गए, वाराणसी भी गए, उन्होंने भगवान शंकर मुमुक्षु प्राणियों के तारक ब्रह्म के नाम से राम नाम के मंत्र को भी सुना। और इस तरह से अनेकों लोगों को उन्होंने तरते हुए देखा। आगे वो कह रहे हैं कि राजन, इस प्रकार मैंने अनेकों तीर्थों का दर्शन किया, परंतु नीलगिरी पर जो भगवान पुरुषोत्तम के समीप मैंने जो आश्चर्य की घटना देखी है ना, वह मैंने कहीं नहीं देखी। अब मैं आगे बताता हूँ मैंने क्या देखा वहाँ पे। तो उन्होंने कहा, पर्वत श्रेष्ठ जो नीलगिरी है उसे सुनना, और जो इस पे श्रद्धा और विश्वास करते हैं उन्हें सनातन ब्रह्म मिलते हैं। ब्रह्म मतलब वो भगवान की एक मुक्ति टाइप का मिलता है उनको। मैं सब तीर्थों में भ्रमण करता हुआ नीलगिरी पर गया। उसका आंगन सदा गंगा सागर के जल से धुलता रहता है। वहाँ पर्वत के शिखर पर मुझे कुछ ऐसे भील दिखाई दिए जिनके 4-4 हाथ थे और वे धनुष धारण किए हुए थे। वे फल मूल का आहार करके वहाँ जिंदा रहते थे। उस समय उन्हें देखकर मेरे मन में महान संदेह खड़ा हो गया कि धनुष बाण धारण करने वाले जंगली मनुष्य चतुर्भुज कैसे हो गए। वैकुंठ लोक में निवास करने वाले जैसे जो रूप जो वहाँ रहते हैं उनका ऐसा स्वरूप बताया गया है शास्त्रों में, इनका तो नहीं बताया गया, तो ये कैसे हो गए। ये ब्रह्मा के लिए भी दुर्लभ है, फिर इनको कैसे मिल गया, ऐसे उनके मन में प्रश्न आए। फिर उन्होंने देखा भगवान विष्णु के निकट रहने वाले उनके पार्षदों के हाथ शंख चक्र गदा और शांक धनुष कमल से युक्त रहते हैं। उनके शरीर पर वनमाला भी रहती है। उसी प्रकार के उनको ये भील दिख रहे थे। इस प्रकार उन्होंने जाकर उनसे पूछा, आप लोग कौन हो और यह चतुर्भुज स्वरूप आपको कैसे मिल गया।
मेरा प्रश्न सुनकर बहुत हंसे वो लोग और कहने लगे, ये महाशय ब्राह्मण होके भी इनको पता नहीं है कि यहाँ पे पिंड और दान करने की क्या महिमा है। तो उनसे कहने लग गया, आपको पता ही नहीं है ब्राह्मण हो, आपको पता नहीं कि यहाँ पे पिंड, यहाँ पे इस जगह की कितनी महिमा है। उन्होंने कहा, कैसा पिंड किसको दिया जाता है? ब्राह्मण जी ने कहा। तो वो चतुर्भुज धारण करने वाले जो महात्मा थे उन्होंने कहा कि उन्होंने आगे कहा कि मुझे बताओ किसका रहस्य क्या है। तो उन्होंने उसका कहानी बताई आगे। वो आगे कहते हैं, जो भील थे चतुर्भुज वाले, उन्होंने कहा, हम लोगों का वृतांत सुनिए। एक बार हमारा एक बालक जामुन आदि वृक्षों का फल खाता हुआ अन्य बालकों के साथ घूम रहा था। घूमता घूमता वह यहाँ आ गया और इस पर्वत के मनोहर शिखर पर चढ़ गया। ऊपर जाकर उसने देखा एक अद्भुत मंदिर, जिसकी दीवार भी सोने की बनी हुई है, जिसमें गारुत्मत और एक मणि का नाम है गारुत्मत, और ऐसी बहुत सारी मणियां जड़ी हुई थी। वह अपनी मनोहर कांति से सूर्य से भी ज्यादा प्रकाश कर रही थी। उसे देखकर बालकों को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्हें मन ही मन सोचा, ये क्या है, किसका घर है, जरा चलकर देखूं तो सही, यह महात्माओं का कैसा स्थान है। क्योंकि सोना चांदी देखा उन्होंने, इतना सारा जब सोना चांदी देखा और भगवान को देखा तो उनको कन्फ्यूजन हो गया, या आज तक तो उन्होंने कभी देखा ही नहीं था इस तरह से। तो ऐसा विचार कर वो बड़भागी बालक मंदिर में चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने देवाधिदेव पुरुषोत्तम का दर्शन किया, जिनके चरणों में देवता और असुर सभी मस्तक झुकाते हैं। तो बच्चों, देवताओं से बड़े कौन हैं? पुरुषोत्तम भगवान। कौन है पुरुषोत्तम भगवान? भगवान जगन्नाथ। और जगन्नाथ जी कौन है? भगवान विष्णु। तो बच्चों देख लिया, देवताओं से भी बड़े हैं, वो देवता भी ढोकने जाते हैं भगवान विष्णु को। तो हमें भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तो उन आगे बोलते हैं, जिनका श्री विग्रह किरीट, हार, केयूर और बहुत सारी चीज़ों से सुशोभित था, और उनके कानों में उज्ज्वल और मनोहर कुंडल थे, बहुत सुंदर कुंडल थे, और उनके कमलों पर तुलसी जी भी थी, और उनके पास शंख चक्र गदा कमल आदि दिव्य शरीर धारण करके वहाँ और भी जो लोग पूजा कर रहे थे, नारद जी भी वहाँ थे। ऐसे भगवान की उन बालकों ने झांकी की। वहाँ भगवान की उपासना में लगे हुए देवताओं में से कुछ लोग तो गा रहे थे, और कुछ लोग नाच रहे थे, और कुछ लोग जोर जोर से हंस रहे थे। वह सब भगवान को क्या बोलते हैं अपन उसको, रिझाने में लगे हुए थे। भगवान को देखकर वो आगे बता रहे हैं भील कि भगवान को देखकर उनका बालक उनके निकट चल गया देवताओं के। देवताओं ने देखा कि देवताओं ने अच्छे तरह से पूजा करके भगवान को धूप किया, नैवेद्य चढ़ाया, आरती करी, और भगवान की कृपा का अनुभव करके वे सब अपने अपने स्थान को चले गए। जब वो चले गए ना बच्चों, तो उस बालक ने वहाँ भगवान का भोग लगाया हुआ चावल के कुछ दाने पड़े थे। वो मनुष्यों को मिलते नहीं हैं, और देवताओं को भी बड़ी आसानी से नहीं मिलते। वो उसको मिल गया बस, और उसको खाकर वह भगवान के श्री विग्रह का उसने दर्शन कर लिया। इससे उसके 4 हाथ हो गए, भगवान के समान उसके हाथ हो गए, और वो बहुत सुंदर दिखने लगा। जब वो बालक घर पर आया तो वो जो भील थे वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने उससे बार बार उसकी ओर देखकर कहा कि तुम्हारा ये अद्भुत स्वरूप कैसे हो गया। तब उस बालक ने अपने आश्चर्ययुक्त वृत्तांत का वर्णन करने लगा। मैं नीलगिरी के शिखर पर गया था, मैंने देवावेद भगवान का दर्शन किया था, भगवान के भोग को मनोहर प्रसाद समझ के खाया था, उसके भक्षण करने से मेरा चतुर्भुज रूप हो गया। मैं स्वयं ही अपने इस परिवर्तन पर विस्मय विमुग्ध हूँ। अब वो भील कह रहा है इस तरह से। बालक की बात सुनकर उन सबको बहुत कन्फ्यूजन हुआ, पर उन्होंने सोचा हम भगवान के दर्शन जरूर करेंगे। हम भगवान इन के साथ, बच्चों के साथ जाकर उन्होंने फिर भगवान के दर्शन किए, और जो उन्हें अन्न प्रसाद मिला उसको भी खाया, और जैसे ही खाया भगवान के दर्शन किए तो वो भी चतुर्भुजधारी हो गए। तो आगे वो भील कह रहे हैं ब्राह्मण से, साधु श्रेष्ठ तुम भी जाकर भगवान का दर्शन करो,
वहाँ का अन्न प्रसाद ग्रहण करते ही तुम भी चतुर्भुज हो जाओगे। तो तुम लोगों ने हमसे जो बात पूछी हमने उसे बता दिया। तो इस तरह से आपने देखा बच्चों कि किस तरह से एक अद्भुत पर्वत था जो सिर्फ कुछ ही लोगों को दिखता था, जो बहुत पुण्य वाले थे, और कैसे हमें सब कुछ बांट बांट के खाना चाहिए। और आपने ये भी देखा कि किस तरह से उन्होंने शत्रुघ्न जी का घोड़ा वहाँ आया तो उनके मंत्री ने उनको का सारी कहानी बताई। उस कहानी में उनको ब्राह्मण दिखे थे सपने में। सपने में ब्राह्मण आने के बाद फिर उन्होंने बताया कि कौन से भगवान को पूजा करना चाहिए और फिर कौन से धाम में जाना चाहिए, जगन्नाथपुरी में जाना चाहिए। फिर उन्होंने बताया कि जगन्नाथपुरी में जब वो गए थे तो उन्हें क्या दिखा, भील दिखे थे चतुर्भुजधारी। फिर उन्होंने उसका हिस्ट्री बताई कि वो कैसे चतुर्भुजधारी हुए। तो इस तरह से ये जो पद्म पुराण का चैप्टर है वो यहाँ समाप्त होता है।